नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रूपेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैंने देखा कि एक एडिटोरिया के करंट अफेयर्स का आया हुआ है प्रैक्टिस सेट, जो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने सोचा कि इसका जो 22 सेट है, तो इस 22 सेट का जो 4 से 5 दिन में मैं इसका वीडियो मैं डाल दूंगा। आप सभी निरंतर इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा है, इससे प्रश्न आने की संभावना है। अगर जो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो संभवतः जो है कि बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन में करंट अफेयर्स इससे छूटेगा नहीं, मैंने देखा है। आज ही आया तो इसको मैंने एक लेकर आप सभी के लिए एक विशेष करके ध्यान रखा है। तो आइए हम सभी देखते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। सेट नंबर इसका 1 जो है, विशेष करके ध्यान रखेंगे कि प्रैक्टिस सेट जो है, टेस्ट इसका जो प्रैक्टिस टेस्ट जो है इसका 1 है, हम सभी देख रहे हैं। तो आइए प्रथम प्रश्न है इसका कि कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषक माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। देखिए, पोषण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। सितंबर 2020 को, जो अभी सितंबर 2020 को, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका संबंध है, तो ये सिविल सेवकों से संबंधित है। किससे? सिविल सेवकों से संबंधित, याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए कि तीसरा अगर प्रश्न की अगर बात करें हम सभी, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितने भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो 5 भाषा को। ये मैंने कराया भी है पहले के करंट अफेयर्स में, 5 भाषा को। चौथा प्रश्न देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? देश का पहला जो आया है नई, इसे हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले लागू किया है। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न की अगर बात करें कि 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के जो चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? माने किस राज्य करेगा इसका खेलो इंडिया यूथ गेम का? तो इसका हरियाणा करेगा। कौन करेगा? तो हरियाणा, विशेष करके सी इसका ऑप्शन होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, छठा प्रश्न जो कह रहा है कि छठा प्रश्न के बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद, देखिए लालजी टंडन का जो हाल ही में मृत्यु हो गया था, तो मृत्यु के बाद उनके स्थान पर यह कार्यभार सौंपा गया है। किसे सौंपा गया है? तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल आनंदीबेन जो पटेल हैं, उन्हीं को सौंपा गया। ये इसका सही होगा। सातवां प्रश्न देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी आपको आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 में, देखिए आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको बीजापुर को। किसका? कि बीजापुर को। 7वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। 8वां प्रश्न ये थोड़ा सा आपको धप गया, इसको ध्यान रखेंगे कि कह रहा है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको ये ध्यान रखेंगे, जेन कैस्टेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी नंबर इसका क्या होगा कि सही होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए 9वां प्रश्न की अगर बात करें कि 9वां प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कह रहा है कि इसका, तो आइए इसको विशेष करके ध्यान रखें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया है। ये ठीक है, सही है। दूसरा कह रहा है कि आपको के कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली। ये भी सही है, ठीक कह रहा है। आपके स्कूलों में 10+2 के स्थान पर आपको 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया जाएगा। ये भी सही है, ठीक है। कह रहा है शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य के रखा गया। यही गलत है, यही ऑप्शन क्या सही होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए 10वां कह रहा है प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीका
अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन्य अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कुनो पालपुर अभयारण्य में, कुनो पालपुर जो अभयारण्य है उसी में रखा जाएगा। कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के पुस्तक के लेखक किसने है, किसने किया है? तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको उर्जित पटेल ने किया है। किसने किया है? तो उर्जित पटेल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न की बात करें कि चाबहारे रेलवे परियोजना के संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा है। ये सही है, ये भी बहुत बड़ी चर्चा में बना रहा करंट में। वर्ष 2016 में समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी सही है। इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के ट्रैक बिछाई जाएगी, ये भी सही है, यानी कि डी सही होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। कह रहा है 13 नंबर प्रश्न देखिए कि आजाद पटन और कोहाला जल विद्युत परियोजना का निर्माण लेकर किन दो देशों के मध्य क्या हस्ताक्षर हुए हैं? चीन और पाकिस्तान के। किसके? चीन और पाकिस्तान। ठीक है, इस प्रश्न थोड़ा सा आपको इसको देख लेना है, हम बोल देता हूँ कि इसमें लिखा है कि 14 नंबर जो प्रश्न है आपको, कि 14 नंबर जो प्रश्न है, जो 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटनेर्स ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल हेतु नामित किया गया है? तो इसको याद रखेंगे कि आचार्ना सोरेंग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के संकेतन, आपको संकेतन वन्य जीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा। यह अभयारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है? तो भूटान के पूर्वी क्षेत्र में। याद रखेंगे कहाँ पे? भूटान के पूर्वी क्षेत्र में। 16 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, ये बहुत देखिए, हागिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, यह किस देश में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुर्की में था, ये हाल ही में करेंट का है सब है। 17 नंबर प्रश्न देखिए कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी योजना का शुरुआत किया गया है? याद रखेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि ये लद्दाख का, किसका? लद्दाख। अब आइए 18वां प्रश्न को भी विशेष करके ध्यान रखेंगे। 18वां प्रश्न की अगर बात करें, राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंग्लैंड में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंग्लैंड में। कह रहा है कि वरुण नौसैनिक अभ्यास किस 19 नंबर प्रश्न, किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है? किन दो के? तो भारत और फ्रांस के मध्य। किसका? कि भारत और फ्रांस। 20वां प्रश्न देखिए, दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित किया? तो ध्यान रखेंगे अच्युतम को किया गया था, सी इसका सही होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न देखिए, आपको कह रहा है कि दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? क्या रखा गया? तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है, डी। कह रहा है ईच ऑफ द डूडग बिजनेस रिपोर्ट किस स्थान द्वारा जारी किया जाता है? किस स्थान द्वारा? तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक। अब देखिए 23वां प्रश्न थोड़ा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 जुलाई को। याद रखेंगे कब? 29 जुलाई को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए
24 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों के खरीद हेतु समझौता किया। राफेल विमान का निर्माण कंपनी कौन सी है, निर्माता कंपनी कौन सी है? आपको डसाल्ट है, कौन सी है कि डसाल्ट, याद रखें। हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। देखिए, स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम भारत में भी लागू किया गया? भारत में भी लागू किया गया, वर्ल्ड बैंक। ठीक है। अब कह रहा है 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? 21 में जो कहाँ किया जाएगा? तो पुणे में। इसको ध्यान रखेंगे, सी कहाँ पे? पुणे में किया जाएगा। अब आइए 28वां प्रश्न को देखिए। 28वां प्रश्न की बात करें, हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट को मौलिक अधिकार माना गया है? तो ये अनुच्छेद 19 के तहत, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। असीम पोर्टल जो है मंत्रालय किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो कौशल विकास उद्यमी मंत्रालय द्वारा। सी इसका क्या होगा? सही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, चर्चा में रहे IIM विजयन का संबंध किस खेल से है? तो इसका फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से है। 31 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम था कि इसका जल और जलवायु परिवर्तन। क्या था? सी इसका कि जल और जलवायु परिवर्तन। 32 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य को 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही? 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही, तो अरुणाचल प्रदेश की। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। 33 नंबर प्रश्न को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसको ध्यान रखेंगे, लक्षद्वीप को। किसको? कि लक्षद्वीप को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 34वां प्रश्न को देखिए, अगर 34वां प्रश्न की बात करें, 34वां प्रश्न की कहा है कि किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसको याद रखेंगे कि रक्षा मंत्रालय द्वारा। किसकी? रक्षा मंत्रालय द्वारा। 35वां प्रश्न, किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण यह पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई? ये हाल ही में बहुत चर्चा में बना रहा, देखे होंगे आप सभी ने। तो इसको ध्यान रखेंगे, मॉरिशस का। कौन सा? मॉरिशस। अब आइए 36 नंबर प्रश्न को देखिए। 36 नंबर प्रश्न की बात करें, इजराइल और UAE शांति समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कह रहा है कि इजराइल से समझौता कराने वाला UAE पहला खाड़ी देश बना है। ये सही है, ठीक कह रहे हैं। इसे अब्राहम समझौता भी कहा जाता है, ये गलत है, सही है। ये भी क्या है कि सही है। इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल का अधिकार प्राप्त हो गया, नहीं, ये गलत है। तो 2 ही सही है, तो सी होगा। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। 37 नंबर प्रश्न देखिए। 37 नंबर अगर प्रश्न की बात करें कि हाल ही में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। ये सी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछने की संभावना है, ये भी आई है, इसको ध्यान रखेंगे। अब 38 नंबर प्रश्न देखिए, दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बना? तो आपको याद रखेंगे, जेम्स एडरसन। किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली, केला, हरमल, मिर्च एवं खेत मिठाई को GST टैग प्रदान किया गया? ये गोवा के है। कहाँ से है? तो गोवा के। 40 नंबर प्रश्न देखिए, पर्यावरण सुरक्षा उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो मिजोरम में। कहाँ की है? तो मिजोरम में की है। कहाँ पर की है? तो मिजोरम में। इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आइए कि हाल ही में
हाल ही में, इसको ध्यान रखेंगे, नुआखाई फसल उत्सव, नुआखाई जो है फसल उत्सव, नुआखाई जो फसल उत्सव आयोजन किस राज्य में किया गया था? नुआखाई, तो ये उड़ीसा में किया गया था। कहाँ पे? उड़ीसा में। 42 नंबर प्रश्न देखिए, केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई जिसका नाम रखा गया है प्रतिरक्षा। यहाँ पर इसका सी है, प्रतिरक्षा रखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए 43 नंबर प्रश्न को ध्यान रखेंगे। 43 नंबर, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है तो 10 अगस्त को। कब मनाया जाता है कि इसका ध्यान रखेंगे, बी इसका सही होगा 10 अगस्त को। 44वां प्रश्न, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो आपको ध्यान रखेंगे कि आपको जनप्रीत बुमराह कि ये नहीं शामिल है। 45 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ, इजरायली विधि से होगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए, पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक किसने हैं? किसने है? तो विजय कुमार चौधरी। ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 में सम्मिलित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? दीप्ति शर्मा जो हकी है ये गलत है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। 48 नंबर प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी गई है? ये आप सभी जानते होंगे, दरभंगा में, ए में। 49, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? ऊपर से दूसरा। 50वां, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य प्रणाली की जांच हेतु किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ने स्पार्क लॉ पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसको ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर। किसने? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ऐसे ही आपको निरंतर 2 से 3 दिन के अंदर मैं सभी के सभी 2200 प्रैक्टिस सेट आपको पूरा करा दूंगा। ठीक है, आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद जय भारत।